नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। छत्तीसगढ़ में मनरेगा संशोधन को लेकर सियासी घमासान अब तेज हो गया है। कांग्रेस ने नए कानून के विरोध में प्रदेश व्यापी मनरेगा बचाओ संग्राम छेड़ दिया है। वही सरकार इसे ग्रामीण विकास और रोजगार बढ़ाने वाला कदम बता रही है। मनरेगा बनाम जी राम जी पर अब राजनीति आमने सामने है। आज इसी पर चर्चा होगी, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में मनरेगा कानून में किए गए संशोधन को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के नए वीबीजी राम जी यानी विकसित भारत ग्राम रोजगार गारंटी कानून के विरोध में प्रदेश व्यापी आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। दिल्ली में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत गांव-गांव जन जागरण अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता ग्राम पंचायतों में पहुंचकर मनरेगा में हुए बदलाव और उसके असर की जानकारी श्रमिकों को देंगे। कांग्रेस दावा कर रही है कि कानून में बदलाव से मजदूरों को मिलने वाली कानूनी रोजगार गारंटी कमजोर हो रही है, लेकिन बीजेपी कानून में राम का नाम जोड़कर छल कर रही है। नागरिकों को अधिकार दिया गया था कि जब आपको काम की आवश्यकता हो, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, हम अगर झिल की कोड़ी उठा के काम करना चाहें तो सरकार को हमको काम देना होगा। उस अधिकार को आपने हटा लिया, क्योंकि अब इस अधिकार को आपने परिवर्तित कर दिया एक मिशन में। राम जी का भी नाम आपने इसमें सम्मिलित कर लिया। आप कह रहे हैं कि हम 100 दिन की जगह 125 दिन तक काम दे सकते हैं, लेकिन आपके अधिकार स्वरूप नहीं। हमारे पास पैसा होगा तो हम देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। पहले ये था कि आपको देना होगा। योजना को लेकर सीएम विष्णुदेव साय का कहना है कि देश के किसान और मजदूर मोदी सरकार की प्राथमिकता हैं। गरीबों के घर में बिजली, जनधन खाता, शौचालय समेत कई योजनाएं चलाई गईं, जो यह बताने के लिए काफी हैं कि गरीब, किसान और मजदूर के प्रति प्रधानमंत्री की आत्मीयता झलकती है। जी राम जी अधिनियम 2025 को लेकर है, और आप सभी जैसे जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए गरीब, किसान और मजदूर सर्वोच्च प्राथमिकता में है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस हमेशा गरीब और गांव के हित में चल रही योजनाओं का विरोध करती रही है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी के तहत रोजगार के अवसर बढ़ाए गए हैं और 100 की जगह 125 दिन का रोजगार मिलेगा। भ्रष्टाचार पर रोक के लिए सख्त कानून भी लाया गया है, जिससे कांग्रेस परेशान हो रही है। देखिए, राम जी का नाम सुनते ही कांग्रेस पार्टी को पता नहीं क्या हो जाता है, क्योंकि उन्होंने भगवान राम को काल्पनिक कहा और भगवान राम के मंदिर के निर्माण में सब प्रकार से रोड़े अटकाए। अब जब काम करने वालों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए गए हैं, 100 दिन के रोजगार के बजाय 125 दिन रोजगार किया गया है, और उसमें जो भी दिक्कतें थी उन दिक्कत को दूर कर नया कानून लाया गया है। इसमें भी कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में मनरेगा को लेकर सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ने नए कानून के खिलाफ प्रदेश व्यापी आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है, तो वहीं सरकार इसे ग्रामीण विकास का मजबूत कदम बता रही है। आने वाले दिनों में मनरेगा और जी राम जी को लेकर सड़क से सदन तक बड़ा सियासी घमासान तय माना जा रहा है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। जी राम जी, नाम, नीति और राजनीति, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शताब्दी पांडे जी, बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। अजय गंगवानी जी, कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, और के शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। अब तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत गंगवानी जी आपसे ही करता हूं। एक बड़े आंदोलन की तैयारी आप कर रहे हैं नए वर्ष में, क्या दिक्कत है? मनरेगा के साथ क्या हो गया कि आप उसको बचाने के लिए आंदोलित नजर आ रहे हैं? आंदोलन के लिए सदन में तो चलिए कुछ नहीं हो पाया कांग्रेस की तरफ से, अब सड़कों पर बड़े आंदोलन की तैयारी, क्या हुआ गंगवानी जी मनरेगा के साथ? रावी, देखिए बिंदुवार बात करूं, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि संसद में, दोनों सदनों में, राज्यसभा लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार एक विधेयक ला के आज महात्मा गांधी के प्रति कितनी दुर्भावना रखते हैं, या कि कितना भी साजिश और षड्यंत्र कर ले महात्मा गांधी के नाम मिटाने को, ये इनकी दुर्भावना दिखती है। ये नाथूराम गोडसे को पूजने वाले महात्मा गांधी तो नफरत हिंसा है,
उसके प्रति खुला इस बात की चुनौती है कि जानबूझकर उसका नाम बदलना है, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी का जो विरोध है नाम बदलने से ज्यादा, आज सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो पहले एक गारंटी थी, जो एक अधिकार था मजदूर का, जो संवैधानिक अधिकार के संरक्षण की बात की कि भैया हर जो मजदूर है उसको 100 दिन साल में रोजगार देने की गारंटी थी, उस गारंटी को बदल के ये एक योजना के नाम बदल दे रहे हैं ताकि जब चाहे बजट के प्रावधान की कमी दिखा के इस योजना को बंद कर दिया जाए। 5 सितंबर को 20 साल पहले कांग्रेस की सरकार ने, आज मजदूर है, महिला है, चाहे पुरुष है, जो लगातार माननीय मोदी जी आज संसद में कहते रहे कि मनरेगा जो है कांग्रेस पार्टी की सफलता का स्मारक है। आप भी वरिष्ठ पत्रकार है राघवेंद्र जी, कोविड काल में किस प्रकार से ये मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए एक संजीवनी योजना लागू हुई। छत्तीसगढ़ पूरे देश में मनरेगा में रोजगार देने में पहले नंबर था। आज 18 करोड़ जो है हमने सृजन किया दिवस का। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं, हमारी आपत्ति 3 बातों से। पहले आप ये गारंटी थी कि हर मजदूर को 100 दिन में रोजगार मिलेगा, जबकि अभी जो नया प्रावधान है स्पष्ट उससे कहा गया है कि अगर बजट होगा तो फिर हम उनको रोजगार का देंगे और ये रोजगार सृजन किया जाएगा। पहली बात, इसमें गारंटी सिर्फ जो है ना केंद्रीकरण की है, सारी अधिकार केंद्र सरकार के पास। पहले जो मनरेगा का पैसा था राघवेंद्र जी, 100% पूरा जो फाइनेंस था वो केंद्र सरकार देती थी। उसके बाद भी कई राज्य सरकारें, जहां भाजपा की सरकारें हैं, टारगेटेड उससे मनरेगा में कटौती की जा रही थी। अभी जो नया प्रारूप आया है, 60% पैसा केंद्र सरकार का, 40% राज्य सरकार का। तो पहले जो मनरेगा लगातार पीछे जा रहा है उसको कम करने की साजिश षड्यंत्र कर रहा है। 11 साल में मनरेगा की जो न्यूनतम रोजी थी उसमें बढ़ोतरी नहीं करते, और पिछले 3 सालों में हर बजट में 30 से 35% राघवेंद्र जी कटौती की गई है। ये क्रमिक रूप से मनरेगा को बंद करने की साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण बात है इस योजना की 3 महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं। पहली बात, इसमें रोजगार की गारंटी नहीं है। दूसरा, स्पष्ट रूप से राज्य सरकार को किस प्रकार से वित्तीय सहायता दी जाएगी इसका कोई प्रारूप स्पष्ट नहीं है। तीसरा महत्वपूर्ण बात, केंद्र सरकार, सारे अधिकार का केंद्रीकरण कर दिया गया है कि पूरे अधिकार केंद्र सरकार के पास है कि किस प्रकार से राज्य सरकार को वित्तीय आवंटन होगा। अगर ये तो टारगेट उससे दिखेगा, जहां भाजपा की सरकारें होंगी वहां ये वित्तीय आवंटन करेंगे, और टारगेट जो जहां कांग्रेस की सरकार है वहां इनको वित्तीय आवंटन नहीं होगा, तो ताकि उन पर आरोप लगने का प्रयास हो। आज दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो पंचायत है उसको भी 3 उसमें कैटेगराइज किया गया, 1, 2, 3। कहीं भी एलोकेशन का कोई विस्तृत प्रारूप नहीं दिखता। ये सीधा सीधा मनरेगा की मूल आत्मा को समाप्त करने की साजिश और षड्यंत्र है, और मनरेगा में जो लगातार मजबूत संवैधानिक अधिकार थे उसको शिथिल करके उसकी योजना को सीधा प्रभावित करने का प्रयास है। आखिरी का महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं, ये जो मनरेगा का विरोध है ये हमारा अभियान नहीं है, ये संग्राम है, पूरे देश में छेड़ा गया है, जो 8 जनवरी से लेके 25 फरवरी तक आज गांव के स्तर क्या करने वाले ये भी जरा से बता दीजिए, फिर शताब्दी पांडे जी के पास में जाऊं। क्या करने वाले इस संग्राम के जरिए, क्या 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 प्लानिंग है आपकी, वो बता दीजिए, फिर शताब्दी जी के पास में जाऊं। देखिए, हम जो ये योजना लेके चले, पूरे जो संग्राम है वो 8 जनवरी से 25 फरवरी तक चलेगा। ठीक है। और प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक ब्लॉक स्तर तक हम जाएंगे, हर गांव जाके पहुंचाएंगे कि किस प्रकार से मोदी जी की न केवल महात्मा गांधी के नाम से चिढ़ है, आज एक श्रमिक और मजदूरों को जो काम देने की गारंटी है उसको सीधा प्रभावित करने की साजिश और षड्यंत्र कर रही है। लगातार हम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे, आज जनसभाएं आयोजित की जाएंगी, हर गांव तक, हम बूथ तक हम बात को पहुंचाएंगे, क्योंकि ये लड़ाई जो है ना सिर्फ विपक्ष की लड़ाई नहीं है, ये देश की आम जनता की लड़ाई है, ये देश के मजदूर की लड़ाई है। मतलब आप गांव जाएंगे और पहला पॉइंट आपका यही होने वाला है कि गांधी से भारतीय जनता पार्टी को दुश्मनी है, गांधी जी के नाम से, यही ना? दो चीजें हैं। पहली आपत्ति इस बात से है कि जो योजना थी, जो गारंटी थी, उसको बदल के आप योजना कर रहे हैं ताकि जब चाहे अपनी सहूलत का समाप्त कर दिया, पहली बात। दूसरी, हम ये भी जरूर करेंगे कि भैया आखिर आपको महात्मा गांधी इतनी चिढ़ क्यों है? ठीक है, आपको महात्मा पॉइंट आ गया। ठीक है, आपकी बात आ गई। शताब्दी जी जवाब दे दीजिए। शताब्दी जी, रोजगार के नाम बदले जाने पर यह संग्राम लगातार, जब से आपने भारतीय जनता पार्टी ने ये नाम, नया नाम जो है वो सामने है, उसके बाद से ये लड़ाई देखने को मिल रही है। गांधी जी को लेकर लगातार कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है कि गांधी जी से चिढ़ है या गांधी जी से नफरत है भारतीय जनता पार्टी। वो विचारों की लड़ाई हो, चाहे जो भी आरोप लगाएं गंगवानी जी या कांग्रेस, क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पर? और जो संग्राम की तैयारी अब कांग्रेस कर रही है उसको लेकर क्या रिएक्शन है आपके? देखिए, ये मजदूरों के खिलाफ संग्राम है। ये मजदूरों का विकास नहीं चाहते हैं, मजदूरों का उन्नयन नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि देश के मजदूर मजदूर ही बने रहें, वे केवल मनरेगा के अंतर्गत गड्ढे खोदते रहें और गड्ढे भरते रहें। उनको 100 दिन की जगह 125 दिन का रोजगार की गारंटी दी जा रही है, वो इनको नहीं समझ में आ रही है। जिन 4 कोर कंपोनेंट पर आधारित ये आजीविका मिशन है, जिसमें ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर,
जलवायु परिवर्तन, पानी की सुरक्षा और किस प्रकार से ग्रामीण स्तर पर आजीविका कौशल का विस्तार, इन 4 कंपोनेंट को लेकर के इसको विस्तारित किया गया है। किस प्रकार से मनरेगा पूरा स्कैटर्ड था, बिखरा हुआ था, उसको पूरा संयोजित किया गया है, डिजिटलाइजेशन किया गया है, जीपीएस मैपिंग की बात की गई है। अब यहाँ भ्रष्टाचार को कोई स्थान नहीं रहेगा। तकलीफ इस बात की है, संग्राम इस बात को लेकर होगा कि अब हमारा भ्रष्टाचार कैसे होगा। अब हमारे भ्रष्टाचार की सारी पोल खुल जाएगी, सारे घोटाले सामने आ जाएंगे, डर इस बात का है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, जो अयोध्या में रामलला के दर्शन करने आज तक नहीं पहुंचे, वो इस योजना के नाम में अनायास ही RAM कि बजट का 100% राम आने से तकलीफ हो रही है इनको। रोजगार आजीविका मिशन का अगर RAM आ गया तो उससे इनको तकलीफ है। मेरा सीधा प्रश्न, राम इस देश के आराध्य है। तो सवाल तो ये भी कर रहे हैं कि आखिर गांधी को मनरेगा से आपने हटाया क्यों? आपने राम ऐड किया, उस पर गंगवानी जी सवाल एक एक करके। गंगवानी जी या तो आप पहले सवाल कर लीजिए, फिर शताब्दी जी आपके सवालों का जवाब दे देंगे। दो सवाल में सीधे मेरा निवेदन है, 2 सवाल मैं पूछना चाहता हूं। पहली बात कि पहले 100% पैसा केंद्र सरकार देती थी, अब 40% पैसा जानबूझकर राज्य सरकार पे क्यों थोपा जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, लगातार गारंटी की बात कर रहे हैं। अगर मेरी शताब्दी में थोड़ा पढ़ ले, इस योजना का डिटेल पढ़े, उसमें क्लियरली उससे लिखा है कि पहले 100 दिन की गारंटी थी, अब 125 दिन की बजट के प्रावधान के आधार पे उपलब्धता की बात की गई है। दोनों बातें बहुत अंतर है। ये देश की जनता को, श्रमिकों, मजदूर को ठगने का प्रयास मत करिए। शताब्दी जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं के शर्मा जी आपके पास आता हूँ। शताब्दी जी दोनों सवालों के जवाब जल्दी से, सीधा जवाब। गंगवानी जी जुटलाने का प्रयास कर रहे हैं और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहे हैं। ये योजना 100 दिन की जगह 125 दिन की गारंटी देती है और केंद्र और राज्य के अंश पर केंद्र और राज्य की सहमति के बाद ये तय हुआ। होगा ना तो आप नहीं बैठेंगे डिबेट में, बोल दीजिए चैनल पे। आज मैं आपकी प्रारूप का फोटो भेज देता हूँ, कहीं भी गारंटी शब्द होगा ना तो आप डिबेट में नहीं बैठेंगे, बोल दीजिएगा कल से। इस बात की खुली चुनौती देता हूँ चैनल पे आपके में। आपने योजना में बजट की उपलब्धता की बात की है, गारंटी शब्द कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया। राघवेंद्र जी, पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, आप गारंटी को बदल के योजना कर दे रहे हैं। ये आप मजदूर के साजिश जो षड्यंत्र कर रहे हैं उसके संवैधानिक अधिकार पे। कहीं भी संविधान में इनके जो प्रारूप है उसमें गारंटी शब्द प्रयोग नहीं है। राघवेंद्र जी, शताब्दी जी बजट उपलब्धता की बात कर रहे हैं। नहीं, सुन लीजिए गंगवानी जी, जवाब तो लीजिए। वो बता रही है, विस्तार से बता रही है, सुन लीजिए। रोजगार मिलेगा मजदूरों को, ये बड़े बजट उठाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए ठीक है, के शर्मा जी शब्द है शताब्दी, ठीक है ना? कहीं भी गारंटी शब्द है क्या? आप चेक कर लीजिए, बता दीजिए, अभी गूगल कर लीजिए राघवेंद्र जी। के शर्मा जी आईना दिखा देंगे, इसीलिए हम अपने पैनल में पैनलिस्ट में वरिष्ठ पत्रकार को लेकर बैठते हैं। पूरी 100% को कम करके 60 क्यों कर दिए? हाँ ठीक है, जवाब देंगी शताब्दी जी, लेकिन के शर्मा जी जरा साइना दिखाइए पूरे मुद्दे पर। मनरेगा बनाम जो अब वीवी जीराम जी की जो लड़ाई है उसको आप किस तरह से, क्या बेहतर है? क्योंकि पक्ष विपक्ष की लड़ाई शताब्दी जी दिखा रही है कुछ, मैं आऊंगा लौटूंगा आपके पास, फिर आप दिखाइएगा। दोनों के पास बहुत कुछ दिखाने के लिए है, लेकिन के शर्मा जी किस तरह से आप इस लड़ाई को देखते हैं? मनरेगा और वीवी जीराम जी, पक्ष विपक्ष की लड़ाई में नुकसान किसका होगा? मजदूरों का होगा जिनको रोजगार मिलता था इस योजना कह लें या गारंटी में जिनको रोजगार मिलता था। लेकिन बेहतर क्या, कौन से विकल्प के थ्रू रोजगार जो है वो बेहतर तरीके से मजदूरों को मिलेगा, इस पर किस तरह से आप देखते हैं? राघवेंद्र जी, ये नुकसान की बात नहीं है, मजदूरों के हित में फायदे के लिए बात कही जा रही है, ये सरकार का कहना है। अब 2006 में नरेगा था, 2009 में मनरेगा हो गया, अब जाके वो वीबी जीराम जी हो गया है। अब इसका तात्पर्य यह है कि महत्वपूर्ण है योजना के क्रियान्वयन और उसमें मजदूरों को क्या लाभ होगा। दूसरा है नाम को लेकर, 2 बातें हैं इसमें। तो नाम को लेकर जब भ्रष्टाचार की जो बात है वो पहले भी कागज में काम होते थे, तमाम प्रकार की बातें नरेगा में भी, मनरेगा के दौरान भी ये बातें विभिन्न अलग अलग तरह से सैकड़ों शिकायतें आई। अब उसमें दुरुस्त करने की बात है तो पैसा डीबीटी के माध्यम से जाएगा, एक प्लस पॉइंट इसमें यह है। दूसरा चीज है 125 दिन की कार्य बता रहे हैं, और जैसे आज मुख्यमंत्री ने कहा कि 60 दिन की इसमें रोक की बात कही गई है ताकि कटाई और बुवाई के समय, मिजाई के समय इस प्रकार से मजदूरों की कमी वाली बात ना है। पैसे की जब बात है तो इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थशास्त्री भी मनरेगा की तारीफ करते रहे हैं कि इस योजना के माध्यम से ग्रामीण रोजगार के जो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है उससे निपटने में सरकार को सहायता मिलती है। अब तीसरी बात यह है कि गांधी जी के ग्राम स्वराज अभियान के प्रेरित बताया गया, लेकिन शुरुआत में नरेगा था, ये उसमें महात्मा गांधी का नहीं था, ये 2009 में आया। अब वो राम के नाम पे आ रहा है।
योजना का क्रियान्वयन किस ढंग से होगा। 60-40 से आम जनता को मतलब नहीं है। जनता को मतलब तब होती है 60-40 की स्थिति जब दुखद तब हो जाती है जब अलग अलग दलों की सरकार होती है। जैसे भूपेश बघेल की सरकार थी तो ये मुद्दा उठा था आवास योजना में भी कि हम क्यों 90% या 100% केंद्र सरकार क्यों नहीं देते। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की बातें आई थी। क्योंकि अभी फिलहाल दोनों में केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, इसलिए योजना का क्रियान्वयन पार्टी की जिम्मेदारी है। दोनों सरकारों की जिम्मेदारी संयुक्त जिम्मेदारी के रूप में कह सकते हैं, क्योंकि नुकसान होगा तो भाजपा को होगा। तो इस स्थिति को देखते हुए अभी जो कार्यक्रम चल रहा है भुगतान के 1 सप्ताह के भीतर करने की बात या अधिक राशि देने को लेकर, तीसरी चीज जो इसमें महत्वपूर्ण बात जो आ रही है कि इसमें जिन योजनाओं को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही जा रही है, अभी जो आप बात कर जल की बात करें जो अभी शताब्दी जी बता रही है, अभी तो प्रधानमंत्री आवास में भी इस योजना का पैसा लग रहा है। जो रोजगार का जो मनरेगा का पैसा जो है जो आवास का में काम कर रहे हैं उनको भी इसका पैसा इस राशि से इस योजना का पैसा उनको दिया जा रहा है प्रधानमंत्री आवास में भी। तो इसलिए ये किसानों देख लीजिए लोग अपना खुद का मकान बना रहे हैं लेकिन मजदूरी का पैसा उसके तहत 1,20,000 और शौचालय के लिए मिल रहा है। आ रहा हूं गंगवानी जी, के शर्मा जी एक टिप्पणी उस पर भी जो अब कांग्रेस करने वाली है, संग्राम आंदोलन जो भी कर रही है उसको किस तरह से आप गंगवानी जी आपके पास आता हूं, सवाल आप ले लीजिएगा। कांग्रेस वहां जाएगी तो योजना में क्रियान्वयन गड़बड़ी या बजट की बात है या भविष्य की बात है। महत्वपूर्ण तो अभी जवाब यह है कि राम के नाम पर कांग्रेस क्या जवाब देती है जो भाजपा पूछ रही है। यह महात्मा गांधी वर्सेस राम होने जा रहा है ये पूरा जो आंदोलन। गंगवानी जी ठीक है, शर्मा जी गंगवानी जी किससे दिक्कत है कांग्रेस को? बीजेपी भी यही सवाल पूछते हैं, आप गांधी जी के नाम को लेकर सवाल उठाते हैं, वो कहते हैं कि राम से दिक्कत है, काम से दिक्कत है, नाम से दिक्कत है या राम से दिक्कत है, बताइए गंगवानी जी। बहुत अच्छा प्रश्न राघवेंद्र। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है, कभी धर्म के नाम पे, कभी श्रमदान के नाम पे, कभी गाय और गोबर के नाम पे, गंगा जल के नाम पे राजनीति करने का प्रयास है। आपत्ति हमको योजना के मूलभूत परिवर्तन से, आज अधिकार को परिवर्तित करके योजना बना दे रहे। हमारी आपत्ति इस बात से, मैं तो पूछना चाहता हूं क्या किसी भी राजनीतिक दल को किसी प्रभु श्री राम के नाम पर गलत चीजों करने का अधिकार है क्या? आप गलत योजनाओं को लागू करके सिर्फ प्रभु श्री राम का नाम लेके क्या अपनी गलतियों से बचने का दुष्प्रयास करेंगे? ये सबसे बड़ा यश प्रश्न है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं, के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है, लगातार मेरे साथ बैठते हैं डिबेट में। आज मुझे उनके वक्तव्य से मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं और मैं उनके साथ एग्री भी नहीं करता हूं। क्यों संतुष्ट नहीं है? इसलिए क्योंकि उन्होंने कह दिया कि छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार की तभी मजदूरी और भुगतान फंडिंग में दिक्कतें होती थी, शिकायतें थी, इसलिए आप आज समर्थन नहीं दे रहे उनका। नहीं, सच्चाई रख दी इसलिए मैं जो बात कह रहा हूं ना, इस बात से किनारा कर रहे हैं क्या आप? करता हूं मैं कंप्लीट कर लूंगा, अभी नहीं, मेरा एक निवेदन है छोटा सा। देखिए मैं स्पष्ट कर दूं, हमारी भूपेश सरकार ने मनरेगा में आज भुगतान करने में पूरे देश में पहले स्थान पे था। मैं तो पूछना चाहता हूं शताब्दी जी से, 3 महत्वपूर्ण मैं बिंदु बात करना चाह रहा हूं। मनरेगा में पिछले 3 साल में, राघवेंद्र जी आप वरिष्ठ पत्रकार है, पिछले 3 साल में जो मोदी सरकार का केंद्र सरकार का बजट आया, तीनों साल में 30 से 35% की कटौती की गई है। मतलब बजट जो है लगातार आप कम कर रहे हैं। इसमें दिखता है कि श्रमिक आपकी प्राथमिकता में नहीं। पहली बात, 2 साल में 70% गांव में मनरेगा की योजना लगभग समाप्त हो चुकी है। मैं तो खुली चुनौती देता हूं चैनल पे मेरी छोटी बहन से कि भैया 2 साल में कितना मनरेगा का रोजगार का सृजन किया गया है, ये आप चेक कर लीजिए। आज हमारे भूपेश सरकार के अभी सहायक सरकार के कार्यकाल में 40% से अधिक मनरेगा का जो कार्य सृजन था उसमें कमी आ रही है। टारगेट उससे देखिए डबल साजिश हो रही है। एक तो केंद्र सरकार बजट में कटौती करी, पहली बात, जानबूझकर आप 100% को घटा के 40% जो है राज्य सरकार को थोपने का प्रयास करते हैं ताकि बजट की कमी के नाम से आप इसमें कटौती कर सके। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, बार बार मेरी बहन ने मैंने पूछा, कहीं भी गारंटी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। मेरा निवेदन है वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी से भी, उस पहले का जो नरेगा था वो कानून था और अभी जो प्रारूप है वो योजना है। अधिकार का मतलब क्या है कि आप उसको वापस नहीं कर सकते। आप 100 दिन रोजगार देने के लिए आप बाध्य है, श्रमिक और मजदूर को 100 दिन का रोजगार देना ही पड़ेगा, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार। लेकिन जब योजना की बात आती है तो ये सुविधाओं के हिसाब से, बजट के आवंटन के हिसाब से, मतलब जो है बैक डोर से प्रभु श्री राम का नाम लेके ये कहीं ना कहीं श्रमिक और मजदूर शताब्दी जी जवाब दे दीजिए, का प्रयास करते हैं। शताब्दी जी जवाब दीजिए। ना इनको नाम से दिक्कत है ना राम से दिक्कत है, कह रहे हैं गंगवानी जी, इनको काम से दिक्कत है। जो बीच में सेंट्रलाइज पावर केंद्रीकरण की भी बात वो कह रहे हैं, बजट को लेकर बात कर रहे हैं, फंडिंग को लेकर बात कर रहे हैं, उन सारी चीजों पर जरा सा स्पष्टीकरण दीजिए और क्लियर करिए कि क्या कुछ होने वाला है। ये योजना निश्चित रूप से ग्राम पंचायतों को सशक्त करेगी। इस योजना से डायरेक्ट ग्राम पंचायतें जुड़ेंगी और ग्राम पंचायतें स्वयं इसकी योजना तैयार करेंगी। ये इसके प्रारूप में लिखा गया है।
100 दिन की जगह 125 दिन की इनको परिवारों को अधिक आय की सुरक्षा प्राप्त होगी। ये इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, योजना का प्रारूप खोल के रखा हुआ है। इनसे पूछ लीजिए राघवन जी, कितनी कैटेगरी है पंचायत की और किस आधार पे आवंटनों का बता दें। आपके स्वराज न्यूज के दर्शक देख ले, बताएं शताब्दी जी चैनल पे कितनी कैटेगरी है पंचायत की और किस आधार पे आवंटन होगा। प्रशिक्षण देकर बहुत सारे आजीविका के संसाधन और आजीविका के अवसर इनको मिलेंगे। शताब्दी जी राजनीतिक बयानबाजी मत करिए चैनल पे, योजना की बात करिए। सुनिए ना गंगवानी जी, उनको सुनिए तो सही आप। शताब्दी जी की आवाज आप दबा दे रहे हैं, सुनने तो दीजिए उनको। ऐसे करेंगे ना आपकी आवाज आएगी सही से, ना शताब्दी जी की आवाज आएगी। शताब्दी जी आप स्पष्ट करिए और गंगवानी जी को संतुष्ट करिए कि योजना जो 100 से 125 दिन हुआ, डिजिटलाइजेशन की बात जो इसमें हो रही है, चाहे जो भी 60-40 रेशियो को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, वो सब कुछ है हित में है, गांव के लिए, गांव के विकास के लिए, मजदूरों के लिए, जिनको काम चाहिए उनके हित में। स्पष्ट करिए यहां से आप। देखिए, राम राज्य की स्थापना के आवाज उठाने वाले कांग्रेस जनों को समझना चाहिए कि निश्चित रूप से राम राज्य इसी योजना के तहत आएगा। ये मनरेगा का अपग्रेडेशन है। जब आप कहते हैं मनरेगा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी योजना, तो निश्चित रूप से यह भी बहुत अच्छी योजना है। समयानुकूल इसमें परिवर्तन किया गया है, इसको डिजिटलाइजेशन किया गया है, इसमें कौशल विकास को जोड़ा गया है, इसमें ग्राम पंचायतों के पावर बढ़ाए गए हैं, इसमें किसानों को शताब्दी जी आपने पंचायतों को 3 कैटेगरी बांटा है। 100 दिन की जगह 125 दिन के रोजगार की सुरक्षा की बात की गई है। तो इस प्रकार से ये योजना निश्चित रूप से ग्रामीण जनों के लिए राम राज्य का अवसर लेकर आएगी। इसलिए मजदूरों का अधिकार छीन के निश्चित रूप से देश के गरीबों के खिलाफ है। ठीक है, समय हमारे पास जरा सा कम है। के शर्मा जी आपके पास आता हूं, आखिरी कमेंट आपसे चाहता हूं। क्या होगा आगे, क्या होगा, किस तरह से देख रहे हैं भविष्य, क्या होने वाला है? राम वर्सेस गांधी की एक लड़ाई तो सामने है, मनरेगा वर्सेस वीबी जी राम जी, ये भी सामने आप देख रहे हैं। एक और राम राज्य की स्थापना की बात शताब्दी जी कह रही हैं, दूसरी ओर भ्रष्टाचार के आरोप गंगवानी जी लगा रहे हैं। लेकिन आपने जो बात कही उससे भी गंगवानी जी कह रहे हैं कि आज संतुष्ट वो नहीं हो पाए, उनको भी संतुष्ट कर दीजिए चलते चलते। और इस बात पर भी आपकी टिप्पणी मैं चाहता हूं कि पहले जो 2005 से लेकर 2010 का जो टर्म रहा, जो टाइम रहा मनरेगा को लेकर, और अभी की जो स्थितियां हैं उसमें आप कितना बदलाव देखते हैं, कितना मीनिंगफुल इसको समझ रहे हैं आज के परिप्रेक्ष्य में? अब 2014 से अब तक 8.5 लाख करोड़ रुपए इस योजना में लगा हुआ है। इससे ग्रामीण विकास की बात होती है, और जो इसमें जो महत्वपूर्ण बात होती आ रही है कि राम के नाम और राम के हितैषी कौन, इस बात को लेकर जनता के बीच जाने की बात भाजपा कर रही है। और इसमें कांग्रेस राम के नाम को लेकर किस ढंग से उसका सामना करती है, ये देखने वाली बात है। क्रियान्वयन की बात तो बाद में, अभी तो कानून बनाओ। दोनों लोकसभा राज्यसभा से पारित होना, राष्ट्रपति के साइन होना, इससे ज्यादा और कैसे कानून बनेगा? कानून बनाने के बाद क्रियान्वयन की बात आती है। तो क्रियान्वयन में कमी की बात जो कांग्रेस कर रही है, ये भविष्य की बात है। कितना उसमें कमी होगी, कितनी गड़बड़ियां आएगी, क्या भ्रष्टाचार की बात आएगी, ये भविष्य की बात है। लेकिन सरकार की ओर से जो योजना बनाई गई, विकसित भारत के नाम पर यदि हो रहा है, तो जनता को तो ग्रामीण विकास की जो बात कही जा रही है उसमें इस योजना कितना सफल होगा, ये तो भविष्य की बात है। इसमें इच्छा शक्ति की बात आती है कि सरकार की इच्छा शक्ति कितनी है। इन समस्या को लेकर कांग्रेस जो जा रही है, महत्वपूर्ण बात है। राम के नाम को लेकर जो बयान हो रहा है, राम के नाम पर भाजपा सत्ता में आई है, हिंदुत्व की बात करती है, उसमें कांग्रेस इसका किस ढंग से बचाव करती है, काट ढूंढती है, ये देखना होगा। चलिए ठीक है, समय हमारे पास जरा सा कम है। गंगवानी जी बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शर्मा जी आपका, गंगवानी जी आपका और शताब्दी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।